बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसके 10 क्वेश्चन हो गए थे। आज 11वां क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए पहले तो हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे थे ना। अब हमने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है। तो जो बाइनोमियल सीरीज़ होती है उसका फार्मूला होता है 1 + x होल पावर n। फिर निचली लाइन पर आ जाएं, 1 + nx, n मीन पावर और x मीन जो दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, पहला हम हमेशा 1 रखना है। 1 + nx प्लस आगे n इंटू n माइनस 1, यानी कि जो भी पावर होगी वो और उससे एक माइनस करना है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर। तकरीबन हमने 3 टर्म्स यहाँ में अप्लाई करते हैं, तो अब यहाँ तक जहन में रखने। आगे लिखेंगे प्लस डॉट डॉट सो ऑन। चौथी टर्म फिलहाल ना रखें, अगर देखनी है तो यही है कि आपने 1 2 3 टर्म हमने ओपन करनी होगी। ठीक है, ये बाइनोमियल सीरीज़ कहलाती है। चलिए जी, आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। 11 में वो कहता है एक्सपेंड अप टू 3 टर्म्स और 1 + 2x होल पावर -2। अब इसमें हमने बाइनोमियल सीरीज़ लगानी है, जो भी आपको फार्मूला बताया था। तो इस केस में जो b है वो हमारे पास 2x है और n-2 है। इस फार्मूले में हमने अप्लाई कर देना। ठीक है, 1 + nx होता है, n की जगह -2 आ जाएगा और जो सेकंड टर्म है वो 2x है वो आ जाएगा। आगे n इंटू n-1 होता है। n अगर -2 है तो -1 कर दें, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू कह रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ 2 है, जो सेकंड वेरिएबल 1 प्लस। नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। ये 1 की जगह 1 ही आ जाएगा और ये -2 इंटू 2x ये हो जाएगा -4x, और इधर -2 और -2 -1 -3 हो जाएगा। नीचे 2 का फैक्टर 2 होता है और 2x ये जो है ना 2x होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब आगे इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करके लिख दिए। 1 - 4x रहेगा, -2 -3 मल्टीप्लाई हो गए 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे तो 3 हो जाएगा, और आगे 4x स्क्वायर है तो 12x स्क्वायर। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 12 क्वेश्चन भी यही करना है, लेकिन ये नीचे है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 + x पावर -2। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा लेना है, 1 + x, तो ये सिंपल इसमें लग जाएगा। ठीक है जी, बाइनोमियल थ्योरम ये हमने अप्लाई कर ली। 1 + nx होता है, n की पावर -2 है और साथ x आ गया, प्लस -2 -1 भी आ जाएगा, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये -2x हो जाएगा और ये -2 और -3, ये 2 का फैक्टर 2 एक्स स्क्वायर, ये -2 -3 और ये हो जाएगा +6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा, यानी 3x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये बाइनोमियल सीरीज़ हम लगा रहे हैं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है 1 और 1 + x स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 1/2 होती है और ऊपर चूँकि नीचे ऊपर जगह -1/2। अब इसमें भी बाइनोमियल सीरीज़ ही लगानी है। इसमें पहली टर्म 1 है और जो दूसरी टर्म है ना वो x है और पावर -1/2 है। चलिए इसको ज़रा देख लेते हैं। चलें जी, यहाँ होता है 1 + nx, n की पावर -1/2। इस जगह होता है n इंटू n-1, क्योंकि n -1/2 है वो आ गया, और फिर -1 कर लिए, नीचे 2 फैक्टर होता है और यहाँ x स्क्वायर होता है, यानी कि जो दूसरा वेरिएबल जो भी हो ना, इस केस में x है तो वो x का स्क्वायर ही हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लिया। यहाँ चूँकि -1/2 है तो x से जब मल्टीप्लाई होगा वो -x/2 आ जाएगा इस जगह। ऊपर देखें -1/2 है और ये -1/2 -1 है, तो -1/2 -1 ये हल करें ना, ये -3/2 बनता है, वो हमने लिख लिया, और साथ x स्क्वायर। और
ये जो फैक्टोरियल था ना वो 1/2 वो भी शुरू में लिख लिया, क्योंकि 1/2 वो भी लिख लिया। ये जो पहला प्लस के बाद जो 1/2 लिखा वो फैक्टोरियल वाला है, और आगे माइनस वाला है, ये ऊपर वाला है, फिर -3/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये पहला तो सेम रहेगा, उसमें कोई नहीं, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे। तो देखें ऊपर 3 है तो नीचे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 8 हो जाएगा, और 2 दफ़ा माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 14 क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ है 4 - 3x होल पावर 1/2। तो इसमें हमने शुरू में जो 4 है ना उसको 1 करना होता है, क्योंकि 1 + x कह लें या 1 + b होल पावर n वो कह लें। तो इसमें हमने 4 कॉमन ले लिया। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो पहले में 4 की जगह 1 आ जाएगा, दूसरे में चूँकि 4 है नहीं है वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा ये चीज़, वो बन जाएगा -3x/4। अब ये जो हमने 4 कॉमन लिया है ये वाला, इसकी होल पावर 1/2 है, तो जब इसे बाहर लेकर जाए 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, बाहर जब लेकर जाएंगे वो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2, और अंदर बचेगा 1 - 3x/4 होल पावर 1/2। अब ये जो चीज़ है ना ये वाली, इस पर हमने बायनोमियल सीरीज़ लगा लेनी। चलिए जी बायनोमियल सीरीज़ लगाते हैं। इसमें जो फार्मूले में 1 + x होल पावर n कह लें या 1 + b कह लें, या उन्होंने b कंसिडर किया सेकंड टर्म को, तो b जो है वो -3x/4 है, और n की वैल्यू 1/2 है। तो बायनोमियल सीरीज़ लगाते हैं जी। हम बायनोमियल सीरीज़ लगा लेते हैं। चलो जी, ये जो शुरू में आपको 2 नज़र आया, ये उस बायनोमियल सीरीज़ जिस पर हम अप्लाई करने हैं उसके बाहर है, वो जो हमने कॉमन 4 लिया तो बाहर जाके 2 हो गया था, ये हो गया। फिर होता है 1 + nx, n 1/2 और x की वैल्यू -3x/4 है, वो पुट कर दी, प्लस 1/2 और फिर 1/2 - 1 n × n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर मीन -3x और 4 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेना है, ये हमने सिंपलीफाई किया, इसको कैसे किया देख लें जी। 1 की जगह 1 आ गया, देखें प्लस 1/2 और -3x और 4 है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3x ऊपर से मल्टीप्लाई 1 से 3x, नीचे 4 और 2 8 आ जाएगा, प्लस 1/2 है, और अंदर जो है वो 1/2 माइनस है वो भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, जो ये नीचे जो 2 फैक्टोरियल वाला ना वो शुरू में 1/2, फिर ऊपर वाला 1/2, फिर 1/2 - 1, ये -1/2 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 से माइनस कर रहे हैं ना, 1/2 से -1 कर रहे हैं, तो इसलिए वो -1/2 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे -3x और 4 होल स्क्वायर है, तो वो माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, और 3x² 9x² हो जाएगा, डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लिया जी, इसको सिंपलीफाई किया जी, कैसे किया जी, 2 उसी तरह 1 - 3x/8 आ गया। अब आगे ये चारों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऊपर इनके 9x² है, और देखें दरमियान में -1/2 है, इसलिए माइनस आ जाएगा 9x², नीचे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 16, ये इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है। मज़ीद नेक्स्ट ये किया है कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है जी। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ 2 आ जाएगा, और उधर चूँकि 8 है नीचे वो 4 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 128 की जगह 64 आ जाएगा, तो इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे 14 क्वेश्चन हो गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कहता है बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करें और 65 और इंडेक्स 3 जो है ना इसको हल करें। ये जो यहाँ 3 लिखा होता है वो असल में होल पावर 1/3 होता है, तो पहले ऐसे लिख लिया ये, और 65 को 64 + 1 ले लिया। अब 64 कॉमन ले लिया, जो जो पिछले क्वेश्चन में 4 कॉमन लिए थे, इसमें 64 कॉमन ले लिया, तो पहले में 1 और दूसरे में 1 और 64 आ जाएगा। 64 होल पावर चूँकि 1/3 है, तो 64 जो होता है ना ये 4 की पावर 3 होता है, 4 और 4 और 4, तो 4 की पावर 3
और बाहर 1/3, वो 3 और 1/3 कैंसिल हो गए, सिर्फ 4 बचेगा, इसलिए सिर्फ शुरू में 4 लिख लिए और अंदर हो गया 1 + 1/64। और अब इस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर लेनी है, ठीक है जी। ये देख लें, 4 तो बाहर आ गया, प्लस 1 + nx, n इसमें 1/3 है और x इसमें 1/64 है। बस 2 ही टर्म लिए हैं, इसी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ हमने क्या किया जी, पहला 1 उसी तरह लिख लिया, बाहर वाला 4 लिख लिया, आगे 1 ऊपर है और 364 नीचे है, वो मल्टीप्लाई हो गया 192 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से 1/192 और उसमें एक ऐड कर दें, जो आंसर आए उसे 4 से जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1.00, ये वाला 1.0052। जब उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने जो भी आंसर होगा ना इशारे के बाद 2 डिजिट लिखनी है, यानी कि आप पहला पूरा लिख लेना, वो बनेगा 4 पॉइंट, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसको राउंड ऑफ करके लिख लेना है 4.02, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन में देखते हैं विच विल बी द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, कि इसमें मिडिल टर्म क्या होगी, यानी कि हमने मिडिल टर्म फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो हमारे पास है जी 2x + 3 होल पावर 12। तो मिडिल टर्म फाइंड करने का तरीकाकार ये होता है, इसमें जो a वेरिएबल है वो 2x आ गया हमारे पास, जो b है वो 3 आ गया और n की वैल्यू 12 है। ये हमने हमारे पास गिवन डेटा है, a b और n। a पहली टर्म a, दूसरी टर्म b और होल पावर जो है वो 12 हमारे पास है। अब मिड टर्म फाइंड करने का ये तरीका होता है कि, और इसमें नज़र आ रहा है कि n12 इवन है। जब इवन होता है ना तो हमें पता है कि टर्म जो होती है, नंबर ऑफ़ टर्म्स, वो एक ज़्यादा होती हैं। तो अगर n की वैल्यू 12 है तो n हमारे पास 13 होगा, तो 13 का हम मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। पहली 6 छोड़ें, आखिरी 6 छोड़ें, दरमियानी जो 7वीं टर्म है वो मिडिल टर्म होती है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला इसका ये हो सकता है कि इस 12 को 2 से डिवाइड करें, जमा 1 कर दें, तो ये उन्होंने फार्मूला लिख दिया। मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होगा जी, ये वाला n/2, n/2 + 1, यानी कि 12/2 जमा 1, 7th टर्म जो होगी मिडिल टर्म होगी। यहाँ उन्होंने फाइंड नहीं की है। अब 7th टर्म अगर फाइंड करनी है तो फाइंड करने का तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं, TR + 1 NCR a⁻n−r BR, वो अगर अप्लाई करें फार्मूला तो हमारे पास 7th टर्म आ जाएगी, ठीक हो गया जी। अगर 17 क्वेश्चन, इसमें देखें x + 3/x होल पावर 15 है। अब 15 ऑड है, जब ऑड होता है तो फिर मिडिल टर्म निकालने का, क्योंकि उसमें मिडिल टर्म 2 आ जाती हैं, उसमें मिडिल टर्म निकालने का तरीका ये होता है कि n में 1 जमा करें, क्योंकि ऑड है ना, 15 जमा 1 करें 16 हो जाएगा, तकसीम 2 कर लें, ये हो गया। फिर n में 3 जमा करें, 1 और 3 जमा करना है और 2 से डिवाइड करना है, ये तरीका कार है। ये इधर आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। ये तब अप्लाई होता है जब n की वैल्यू ऑड हो, 1 जमा करना है और 3 जमा करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 1 जमा 1 सॉरी n जमा 1 15 जमा 1 16 तकसीम 2 8 आ जाएगा, 8th टर्म आ जाएगी। तो उसमें 3 ऐड करना है, 15 जमा 3 18 तकसीम 2, तो 9th टर्म आ जाएगी। यहाँ उन्होंने फाइंड नहीं किया है तो आप ये टर्म फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आपने a8 फाइंड करनी है तो r की वैल्यू 7 होगी, एक कम होती है, बाकी a b और x की वैल्यू, a b और n की वैल्यू पुट करें फार्मूले में तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट वो सिर्फ फार्मूला पूछ रहा है कि विच टर्म इज़ द मिडल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन a + b होल पावर n। तो उसमें अगर n इवन है तो इवन वाले में 2 तरीके हैं, या तो आप 2 से डिवाइड करके जमा 1 कर दें, या 2 जमा करके 2 से डिवाइड करें। तो ये आप ध्यान में रखें, ये सही है कि इवन वाले में आपने 2 जमा करना है और 2 से डिवाइड करना है, जबकि ऑड वाले में 1 भी जमा करना है और 3 भी जमा करना है और 2 से डिवाइड करना है। ये आप ध्यान में रख लें, ये एक जैसा नज़र आ रहा है कि इवन में आपने 2 जमा करना है, नीचे ऑड वाला देख लो उसमें 1 और 3 जमा करना है, ऑड वाले में 2 टर्म्स आती है मिडिल टर्म, ठीक हो गया जी। इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।